नमस्कार साथियों, निर्मा क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई समस्या के साथ आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। आज देखते हैं क्या समस्या है। लगातार प्रश्न में आया है और आप लोगों को भी रहता है कि लिखना क्या चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन है आपका, आ बा को मार डालने के आशय से, यानी आ ने बा को मार डालने का आशय भी है, आशय से उसे आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक एक जहर होता है, आर्सेनिक जहर को समझकर चीनी खिलाता है। आर्सेनिक जहर समझा, लेकिन वो क्या थी? चीनी थी। तो आ ने कौन सा अपराध किया है? ठीक है, यानी आ बा को मार डालना चाहता है, जहर खिलाना चाहता है, आर्सेनिक जहर खिलाना चाहता है। आर्सेनिक जहर जो होता है वो भी देखने में चीनी जैसा ही होता है और वो चीनी खिला देता है, जहर की जगह वो चीनी खिला देता है। तो आ ने कौन सा अपराध किया है? ठीक, अब बात आई आशय भी है, सारी चीजें हैं, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि कई बार रटते भी हैं कि अपराध है, अपराध नहीं है, लेकिन तर्कों के साथ अगर आप नहीं जान रहे हैं तो गलती होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, गलती होने की संभावना। तो मैं बहुत छोटी सी बातें आपको बताऊंगा जिसके जरिए कभी भी आप इसको ये दृष्टांत के साथ साथ अन्य समस्याओं को भी कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आ ने कौन सा अपराध किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका उत्तर है आ ने कोई अपराध नहीं किया, यानी आ अपराधी नहीं है इस मामले में, आ ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मामला ये अटकता है, दिमाग में चलता रहता है कि मार डालने का आशय तो था ही, साथ ही उसने एक्ट भी किया, साथ ही उसने एक्ट भी किया, आर्सेनिक समझकर चीनी खिलाया। अपनी ओर से तो काम पूरा कर दिया, आर्सेनिक होता तो मर ही जाता, लेकिन वो चीनी था। ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहता है, चलने दीजिए। जब आप तर्कों के साथ जानेंगे कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो आ ने कोई अपराध नहीं किया। 511 धारा 511 प्रयत्न के बारे में चर्चा करती है। ठीक है, प्रयत्न से संबंधित जो बातें हैं, कौन सी बातें प्रयत्न में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, उनसे संबंधित चर्चा करती है। ठीक है, और यहाँ पर मृत्यु का आशय है तो 299 300 की भी बात आएगी, क्योंकि उसके प्रयत्न दंडनीय हैं 307 308 में। हालांकि यहाँ पर जो हमें उत्तर लिखना है वो 511 के प्रयत्न शब्द के अकॉर्डिंग उत्तर लिखना है। तो धारा 511 में प्रयत्न परिभाषित है, प्रयत्न के लिए जो है व्यवस्था दी गई है। तो क्या यह प्रयत्न की कोर्ट में आएगा? अगर आ जाता तब तो कोई अपराध हो ही जाता, लेकिन यह प्रयत्न की कोर्ट में नहीं आ रहा है, किसी भी अपराध की कोर्ट में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण है असंभवता का सिद्धांत। आपका आशय है कोई बात नहीं, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य, उसकी वैल्यू क्या है? क्या उससे पॉसिबल इफेक्ट है कि कोई अपराध हो, या इम्पॉसिबल है, असंभव है? तो यहाँ पर उत्तर है असंभव है। आर्सेनिक के स्थान पर चीनी खिला देना किसी को भी मृत्यु कारित करने के लिए असंभव है। अब बात आई असंभव है, तो हम असंभव कैसे चुने? क्योंकि इस तरीके से बहुत से दृष्टांत होते हैं। तो असंभवता को समझने के लिए आपको दो बातें जाननी जरूरी हैं। असंभवता पूर्ण होनी चाहिए, सापेक्ष नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो किया गया कार्य है वो पूर्ण रूपेण असंभव होना चाहिए, न कि जैसे अभी यहां पर होता कि अपर्याप्त मात्रा में, तो ये सापेक्ष असंभवता हो जाती। ठीक है, लेकिन यहां पर पूर्ण असंभवता है कि चीनी खिलाई गई है, आर्सेनिक नहीं खिलाया गया है, पूरी की पूरी असंभवता है। इसलिए यानी पूर्ण असंभवता होनी चाहिए, सापेक्ष नहीं होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके एक्ट में या आपके द्वारा यूज किए गए सब्सटेंस में। एक बात यह याद रखिए। दूसरी बात, क्या इस किए गए कार्य से कोई संत्रास उत्पन्न हो रहा है, कोई असुरक्षा उत्पन्न हो रही है? तो इसका भी उत्तर है कि नहीं, न तो कोई संत्रास उत्पन्न हो रहा है, न ही कोई असुरक्षा उत्पन्न हो रही है। यानी कि अगर व्यवहारिक तौर पे कहा जाए तो बी तो जान ही नहीं पाएगा कि उसे जहर दिया गया है, क्योंकि उसे चीनी दी गई है। कोई नहीं जान पाएगा कि उसे जहर दिया गया है, क्योंकि न तो किसी प्रकार का संत्रास उत्पन्न हो रहा है, न ही कोई असुरक्षा उत्पन्न हो रही है। तो दोनों बातें मिला करके क्या बनता है? अब फिर से सुनिए, आ ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि जहर समझकर अगर चीनी खिला दिया जाए
तो इसका जो संभावित परिणाम होगा आपके आशय का असंभव, यानी कि आप अपने आशय को पूर्ण करने में असंभव रूप में कार्य करेंगे, कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि आपकी जो असंभवता है वो पूर्ण है। जहर के स्थान पर चीनी खिलाई गई है और इस एक्ट के कारण ना तो किसी प्रकार का संतरास उत्पन्न हुआ है, न ही किसी प्रकार की कोई असुरक्षा उत्पन्न हुई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आ ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। इसी तरीके से आपका एक और दृष्टांत आता है, लकड़ी के ठूंठ को भी समझ करके गोली मार देना, तो उस पर भी हमारी चर्चा होगी। वो भी असंभवता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और असंभवता के लिए हमेशा प्रयत्न में, असंभवता के लिए आप हमेशा जब भी लिख रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, समझने में कोई समस्या हो, तो आप कुछ शब्दों को याद रखिए। असंभवता पूर्ण होनी चाहिए, कोई संतरास नहीं होना चाहिए, कोई असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। तो यह किया गया कार्य आपका असंभव होगा, अपराध की दिशा में असंभव कार्य होगा, इसलिए कोई भी अपराध नहीं किया गया है। तो ये एक सामान्य सा आपका दृष्टांत था, लगातार प्रश्नों में आया है। ठीक है, कई बार चुनने में गलती होती है, कारण यह है आधा अधूरा जानना कि आपने दृष्टांत पढ़ा, साथ में उत्तर पढ़ लिया कि नहीं नहीं कोई अपराध नहीं है, फिर वहां गए, बहुत सी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में प्रेशर रहता है और परिणाम क्या निकला, उस दबाव में आप गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं होंगी। किसी भी प्रकार का दृष्टांत आए, असंभवता की पूर्णता को देखिए, संतरास या सुरक्षा उत्पन्न हुई या नहीं हुई इसको देखिए, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अगले दृष्टांत के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।